हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केशव जी के स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित 50 प्रश्न। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 206 नदियाँ प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले से होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंदौर जिले की महू तहसील में ये जानापावा पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बनी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक है। बाण सागर, बाण यानी सोने का बाण। तो हम इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाताल पानी जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी बनाती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जलप्रपात कहाँ पे है? ये है इंदौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बनास किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले में है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बैतूल जिले में ये मुल्ताई से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्णावती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो कर्णावती दोस्तों केन नदी का प्राचीन नाम है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो वर्तमान में बहुटी जलप्रपात है। लेकिन मतलब पहले चचा जलप्रपात को सबसे ऊंचा बताया गया था, लेकिन 2016 और 17 से बहुटी जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और अगर इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है तो इन दोनों का आंसर प्रश्न पे निर्भर रहेगा कि प्रश्न के हिसाब से इनका आंसर आएगा। लेकिन वर्तमान में बहुटी को ही सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। अगला क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये रीवा जिले में स्थित है। कहाँ है? रीवा जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये अमरकंटक कहाँ पे है दोस्तों? ये अनूपपुर जिले में है। कहाँ है? अनूपपुर जिले में। क्वेश्चन है, किस नदी को आदिवासी की गंगा कहा जाता है? तो आदिवासी की गंगा माही नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये वही माही नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो पांडव जलप्रपात केन नदी बनाती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये किस जिले में बनाती है? ये पन्ना जिले में बनाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गंगा के दक्षिण भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो गंगा नदी के दक्षिण भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है सोन नदी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चिल्लर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिल्लर नदी का उद्गम स्थल है शाजापुर जिला। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री बताया गया है? तो महाभारत में ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री बताया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हैं? इसमें सूर्य देवता ये गर्म होते हैं, तपते हैं, तो तपने तपने से हम याद कर सकते हैं कि ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इंदौर जिला
खान नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसको दोस्तों खान को कान्ह नदी भी बोलते हैं। इंदौर जिला। अगला क्वेश्चन है, सिंहस्थ का मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो सिंहस्थ का मेला दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये कितने सालों में लगता है? ये 12 सालों में एक बार लगता है। और दोस्तों पिछला सिंहस्थ का मेला कब लगा था? वो लगा था 2016 में। कब लगा था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का मिलन स्थल पंचनद है? तो चंबल नदी का मिलन स्थल पंचनद है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसका पंचनद मतलब दोस्तों, पंचनद मतलब जो चंबल नदी जहाँ यमुना में समाहित होती है वहाँ पर 4 अन्य नदियाँ भी आकर मिलती है। टोटल 5 नदियाँ आके मिलती है। इसलिए चंबल जो जो मिलन स्थल है वहाँ उसको पंचनद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये दोस्तों कुल लंबाई है। और इसकी सिर्फ मध्य प्रदेश में लंबाई पूछा जाए तो वो होगी 1077 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये तवा नदी नर्मदा नदी के किस साइड से आके मिलती है? ये आती है बाएं साइड से मिलकर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी द्वारा सर्वाधिक अपर्दन किया जाता है? तो सर्वाधिक अपर्दन दोस्तों चंबल नदी द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और सबसे ज़्यादा अपर्दन से प्रभावित जिला है मुरैना जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम है पाप हरिणी। ठीक है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं? तो नर्मदा की कुल सहायक नदियाँ हैं 41 नदियाँ। कितनी है? 41 नदियाँ। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 22 नदियाँ दोस्तों दाईं तरफ से मिलती है और 19 नदियाँ बाईं तरफ से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बंजारा बांध किस नदी पर बना है? बंजारा बांध दोस्तों सिप नदी पर बना है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये कौन से ज़िले में बना है? ये बना है श्योपुर ज़िले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उत्तरी सीमा दोस्तों ये है चंबल नदी द्वारा। चंबल नदी द्वारा मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित की जाती है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा दोस्तों बेतवा नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रनेह जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो रनेह जलप्रपात दोस्तों केन नदी और खद्दर नदी इन दोनों नदियों के द्वारा रनेह जलप्रपात बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये किस जिले में बनाया जाता है? ये छतरपुर जिले में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये किस जिले में बनाती है? ये जबलपुर जिले में बनाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करने वाली नदी ताप्ती नदी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांगुलपारा जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो गांगुलपारा जलप्रपात बेनगंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये किस जिले में बनाया जाता है? ये बालाघाट जिले में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डचेस जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो डचेस जलप्रपात है ये पंचमढ़ी में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये दोस्तों किसी नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये एक पहाड़ी झरना है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कुलबेहरा नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम नहर कौन सी थी?
मध्य प्रदेश की प्रथम नहर थी बेनगंगा नहर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1923 में। कब बनी थी? 1923 में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरती है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बीच से पेंच नदी निकलती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? ये है छिंदवाड़ा जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा है केन नदी को दिया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा केन नदी को दिया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये केन नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये बेतवा नदी किस जिले से निकलती है? ये रायसेन जिले से निकलती है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? तो पृथ्वी की पुत्री ये माही नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंचमढ़ी दोस्तों तवा नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और तवा नदी दोस्तों पंचमढ़ी से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? ये है खंडवा जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन है, केवटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो केवटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और केवटी जलप्रपात को कौन सी नदी बनाती है? केवटी को महान नदी बनाती है। कौन सी नदी? महान नदी। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों महेश्वर कहाँ स्थित है? महेश्वर है खरगोन जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माही नदी का उद्गम स्थल है धार में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और धार में कहाँ? ये है सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से। कहाँ से? मिंडा गांव से उद्गमित होती है। अगला क्वेश्चन है, सदर नामक अनोखा पत्थर किस नदी में पाया जाता है? तो दोस्तों सदर नामक जो अनोखा पत्थर है ये केन नदी में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस पत्थर को मशीन से तराशने पर इसमें मानव, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और नदी की जलधारा का रंगीन चित्र दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रज्जू सेतु किस नदी के तट पर स्थित है? तो रज्जू सेतु ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिम दिशा में प्रवाहित नदी नहीं है। ऐसी कौन सी इन चारों में से कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही ऑप्शन है चंबल नदी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चंबल नदी दोस्तों ये उत्तर से होते हुए उत्तर पूर्व में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीनों पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश की जो एकमात्र नदी है जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है वो है जोहिला नदी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर मछली है। ये टाइपिंग में हो गया है मिस्टेक, महाशीर मछली। कौन सी? महाशीर मछली।
ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।